बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन। काफ़ी दिन के बाद मैं अपना न्यू लेक्चर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से मैं अपने लेक्चर को जो है वो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मेरी कुछ जॉब ही ऐसी है जिसकी वजह से मुझे कम वक्त मिल पाता है। एक स्टूडेंट जो कि मुसलसल मुझे फॉलो कर रहा है और बड़ा अच्छा लगता है कि आप स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़कर दिल खुश होता है और मुझे हौसला अफजाई होती है कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो और मेरे लेक्चर जो हैं वो आप लोगों को समझ आ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो एक जुल्फ़कार स्टूडेंट है मेरा जो कि मुझे मुसलसल फॉलो कर रहा है, मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है। तो उसने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया और मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि सर आपके जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को अगर कोई स्टूडेंट सुन ले, समझ ले तो वो बोर्ड में भी टॉप कर सकता है। तो काफ़ी हौसला अफजाई हुई मुझे और इसी बिना पर मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने कोशिश की कि एक नए लेक्चर्स को जो है वो अपलोड कर लूँ। तो आज हम अपने उसी तसलसल को जो कि चैप्टर नंबर 14 जो कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके लेक्चर नंबर 4 को जो है वो डिस्कस करेंगे। और लेक्चर को शुरू करने से पहले अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेरे लेक्चर को देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो काइंडली मेरे लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर लेक्चर समझ में आ जाता है तो लाइक कर दें। तो आज आते हैं अपने लेक्चर की तरफ जो कि रिप्रोडक्शन है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है। पहले आप लोगों ने इस प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जानदारों में या पौधों में जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं। आज हम जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपने कुरान पाक में पढ़ा होगा, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि हमने जानवरों को जोड़ों की सूरत में पैदा कर दिया। अब वो जो जोड़ों की सूरत में यानी कपल्स, ठीक है, जो जोड़ा, तो उसमें एक जो है वो नर होता है और एक मादा होता है। इन दोनों के मिलाप से जब एक नया जानदार पैदा होता है तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दरअसल गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। गैमीट्स जो कि एग और स्पर्म होते हैं और इनके मिलने से ही जो है वो एक नया जानदार पैदा होता है और इस अमल को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एग और स्पर्म हैं जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं, ये जानदारों में कहाँ बनते हैं, यानी नर और मादा में कहाँ बनते हैं। तो बेटा बात ये है कि नर में जो गैमीट है वो स्पर्म होता है और मादा में जो गैमीट है वो एग होता है। अब ये जानदारों में बनते हैं, जिनके अंदर बनते हैं उन्हें हम गुनेड्स कहते हैं बेटा। तो ये जो गुनेड्स हैं ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होते हैं। नर और मादा के गुनेड्स अलग अलग होते हैं। तो जो नर के अंदर गुनेड्स होते हैं उन्हें हम टेस्टिस कहते हैं और जो मादा के अंदर गुनेड्स होते हैं उन्हें हम ओवरीज कहते हैं। टेस्टिस के अंदर बेटा क्या बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बेटा स्पर्म बनते हैं और ओवरीज के अंदर बेटा जो है वो एग बनता है और इन दोनों के मिलाप से एक नया जानदार बनता है जिसे हम, और इस अमल को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। याद रखना बेटा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई नर और मादा का मिलाप नहीं होता, एक मुकम्मल जानदार एक मुकम्मल नया जानदार बना देता है। तो बेटा जानदारों के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि नर के अंदर जो होता है वो स्पर्म कैसे बनता है, किन मराहल से मिलकर बनता है और एग जो है वो किन मराहल से मिलकर जो है वो बनता है। तो बेटा जानदारों के अंदर जो नर होता है यानी मेल होता है, उसके अंदर जो स्पर्म बनने का मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और इसी तरीके से बेटा जो फीमेल होती है उसके अंदर एग बनने के अमल को हम क्या कहते हैं बेटा, ओवोजेनेसिस कहते हैं बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस को हम कहते हैं बेटा। तो हम मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, किसके अंदर, मेल के अंदर, मेल के टेस्टिस के अंदर, और ओवोजेनेसिस ओवरीज में जानदारों की फीमेल की ओवरीज के अंदर ओवोजेनेसिस कैसे होती है उसके मेथड को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस दरअसल किसके अंदर होती है बेटा, मेल के अंदर होती है, नर के अंदर होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में होता क्या है, मेल के अंदर जो गोनीड्स होते हैं बेटा वो होते हैं टेस्टीज। अब इन टेस्टिस की दीवारों में एक ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स।
ये जो सेमीनेफेस ट्यूब्यूल्स होती हैं बेटा, इनमें कुछ मखसूस किस्म के सेल्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डिप्लॉइड, 2n, इसको हम 2n, यहाँ पे मैंने 2n लिख दिया, डिप्लॉइड कहते हैं बेटा। अच्छा, अब ये जो डिप्लॉइड सेल्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनियम। अब इन स्पर्मेटोगोनियम के अंदर बेटा होती है माइटोसिस। माइटोसिस जब होती है तो इनके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, तो तब्दीली आने के नतीजे में जो नया सेल बनता है हम उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं बेटा। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी 2n होगा, यानी ये भी डिप्लॉइड होगा, इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद डबल होगी, यानी कि जोड़ों की सूरत में क्रोमोसोम जो होंगे वो मौजूद होंगे। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है बेटा, इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होती है? मियोसिस 1। जब मियोसिस 1 आपने 9th के चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो सेल साइकिल है वो पढ़ा हुआ है, उसके अंदर माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है। आपने पढ़ा है कि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होती है मुस्तकिल रहती है, सेल तकसीम हो जाता है 2 में लेकिन क्रोमोसोम मुस्तकिल रहेगी। इस तरीके से मियोसिस में आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। तो आपने ये भी पढ़ा था कि माइटोसिस जो होती है वो जिस्मानी सेल में होती है और मियोसिस जो होती है वो जर्म सेल में होती है, गैमीट्स में होती है। तो इसलिए यहाँ पे बेटा क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। मियोसिस 1 के नतीजे में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके नतीजे में 2 सेल बनते हैं जो कि क्या होते हैं? 1n होते हैं, यानी अब इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो गई है। अब इन्हीं मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर क्या होगी बेटा? मियोसिस 2 होगी। अब ये जो मियोसिस 2 है इसके नतीजे में हर सेल अपनी अपनी क्या करता है? मियोसिस 2 करता है, जिसके नतीजे में 4 नए सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं। इन 4 नए सेल्स को हम स्पर्मेटेड कहते हैं बेटा। ये जो स्पर्मेटेड हैं ये स्पर्म बनने से पहले की हालत है, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो हाफ उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद हो जाती है। लास्ट में बेटा मॉडिफिकेशन होती है, मजीद मॉडिफिकेशन के नतीजे में हर स्पर्मेटेड जो होता है वो एक स्पर्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो स्पर्म होता है बेटा बुनियादी तौर पर यही जो है मेल गैमीट है, मेल जर्म सेल है, यही स्पर्म जाकर ही जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करता है, एग के अंदर जो होता है दाखिल होता है। लेकिन ये स्पर्म रिलीज कौन करता है? ये मेल करता है, नर करता है, किसके अंदर? फीमेल के अंदर। अब अगर हम इस स्पर्म की जो स्ट्रक्चर उसको देखें तो ये इसका क्या हो गया बेटा? हेड, और ये उसकी क्या होगी बेटा? टेल, जिसे हम क्या कहते हैं? दुम कहते हैं बेटा। अच्छा, अब ये जो हेड होता है बेटा, ये हेड नोकीला सा होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं बेटा, और यहाँ पर सेंटर में जो होता है वो एक न्यूक्लियस जो होता है वो मौजूद होता है। अब बेटा यहाँ पर क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल एनर्जी फ्राहम करते हैं किसको? टेल को। टेल जो होती है वो मूव करती है और स्पर्म जो होते हैं वो मूव करके हरकत करके जाते हैं किसके पास? एग के पास। याद रखना बेटा कि जो एग होता है वो हरकत नहीं कर सकता, हाँ जो स्पर्म होता है वो हरकत कर सकता है, और स्पर्म हरकत करके किसके पास चला जाता है? एग के पास चला जाता है। तो बेटा ये एक मेथड था किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस का, यानी स्पर्म बनने का जो अमल होता है नर के अंदर, वो ये सारा बयान किया गया है। तो अगर बेशतर ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो आप लोगों ने इसकी यही वाली डायग्राम जो है वहाँ पे बना लेनी है। तो बेटा ये अब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसीजर था, जो स्पर्म बनने का तरीका था, हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो ओवोजेनेसिस पढ़ेंगे। ओवोजेनेसिस बेटा दरअसल क्या है? ओवोजेनेसिस एग बनने का अमल है। ये फीमेल के अंदर जो एग बनता है इसे इसका दूसरा नाम ओवम भी है, तो ओवम से ओवोजेनेसिस बना है। ठीक है बेटा, तो ये जो एग होते हैं, जो एग है वो कहाँ बनता है? ये ओवरीज में बनता है। तो सबसे पहले ओवरीज के जो सेल्स जिन्हें हम ओवोगोनियम कहते हैं ये भी 2n होते हैं। ये इनके अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस के नतीजे में बेटा ये जो ओवोगोनियम है ये तब्दील हो जाता है प्राइमरी ओवोसाइट। ये बुनियादी तौर पर मिलते जुलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ में स्पर्मेटोगोनियम है तो ये ओवोगोनियम है, और अगर इधर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो इधर प्राइमरी ओवोसाइट है। ठीक है, तो ये याद करने में आपको क्या होगी? आसानी हो जाएगी। अच्छा बेटा, उसके बाद प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर जो कि उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डबल है, प्राइमरी ओवोसाइट के अंदर फिर बेटा होती है मियोसिस 1।
मियोसिस 1 के नतीजे में, अच्छा बेटा ये बात याद रखना, मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ पहले ताकि आपको समझ आ जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में 4 जो है वो स्पर्म बनते हैं, ठीक है, चारों स्पर्म एक्टिव होते हैं और कोई भी स्पर्म जाकर फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन अब चूंकि मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स बनते हैं तो इधर भी यही वाला अमल होगा, लेकिन आपने ये पढ़ा है कि फीमेल के अंदर सिर्फ एक एग बनता है, 4 एग नहीं बनते, एक एग ने बनना है। लेकिन आपने पढ़ा है कि मियोसिस के अंदर बुनियादी तौर पर 4 सेल बनते हैं। तो इस प्रोसीजर को कैसे फिर मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए फिर मैं आपको बताता हूं कि जब प्राइमरी ओवोसाइट बन जाता है तो उसके अंदर होती है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के नतीजे में बेटा होता ये है कि जो प्राइमरी ओवोसाइट है ये तब्दील हो जाता है सेकेंडरी ओवोसाइट में, एक एग सेल जो होता है वो सेकेंडरी ओवोसाइट में होगा, और दूसरा जो एक छोटा सा सेल बनता है जिसके हम क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। अब बेटा याद रखना, पोलर बॉडी का इस रिप्रोडक्शन के अमल में कोई और काम नहीं है सिवाय कि ये किसी रिएक्शन को मुकम्मल करवाए, तामुल को मुकम्मल कराए, किसी अमल को मुकम्मल कराए। अब इसके नतीजे में 2 एग बनने थे। अब बेटा 2 एग बन जाए, उसके बाद 4 एग बन जाए तो फीमेल जो होगी वो 4 बच्चे पैदा कर लेगी, तो ऐसा नहीं होता, एक एग ने बनना होता है। उसके लिए फिर क्या होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है बनती है। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओवोसाइट बन गया। अब इनके अंदर क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 होगी। जब मियोसिस 2 होगी तो फर्स्ट पोलर बॉडी 2 और पोलर बॉडी बना लेगी और सेकेंडरी ओवोसाइट एक जो है एग ओवम में तब्दील हो जाएगा और दूसरी सेकंड पोलर बॉडी जो है वो बन जाएगी। अब ये सारे क्या है बेटा, 1n है। इसके नतीजे में एक एग जो बनेगा वो एग सेल जाके क्या होगा, ओवम बन जाएगा जो कि 1n होगा। इसके अंदर भी बेटा क्या होंगे, क्रोमोसोम की तादाद आधी जो होगी वो मौजूद होगी। तो बेटा ये एक तरीका था, ये एक मेथड था जो कि एग बनने का अमल था, जो कि ओवरीज के अंदर होता है, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, और ये किसके अंदर होता है, मेल के अंदर, टेस्टिस में होता है। ठीक हो गया बेटा। तो होता क्या है कि जब मेल और फीमेल का मिलाप होता है, यानी एग मेल अपने स्पर्म जो होता है वो फीमेल की जो है वो बच्चादानी में रिलीज करता है और यही स्पर्म जाकर इस एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो फर्टिलाइजेशन का जो मेथड है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे और मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर आपको अगर कहीं पे कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।